गाइस, एडम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज चल रही है। आज ये नेक्स्ट सीरीज है। तो प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनेशन में, एडम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो गलत ना हो, प्रीपोजिशन जो इससे कोई वर्ड रहता है और उससे रिलेटेड प्रीपोजिशन फिल करने रहते हैं, जैसे टॉक हो गए, पुट हो गए, तो ऐसे में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, एग्जामिनेशन में टेंशन होता है तो क्लियर नहीं कर पाते। इसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन से आंसर ढूंढ पाएँ। और याद करना बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम जब याद करते हैं तो उतनी जल्दी भूल जाते हैं रिवीजन करने के बावजूद। इसलिए बेहतर है कि क्वेश्चन से ही आंसर याद करें कुछ ट्रिक बना के, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। थैंक्स फॉर लविंग, कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग अस। यूट्यूब फैमिली पे आपका स्वागत है। कोई भी अगर एडम्स एंड फ्रेजेस आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, ताकि समझ में आए कि कितना आप लोग को पसंद आ रहा है, कितना हेल्पफुल है। थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंडर वंस नोज। अंडर मीन्स नीचे, वंस मीन्स अपनी, नोज मीन्स नाक। 5G मेथड क्या है? अपने नाक के नीचे काम करना, मतलब अपनी आँखों के सामने काम करना। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक सेकेंड। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग हो गया राइट इन फ्रंट ऑफ वन, आंखों के सामने, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 की तरफ। ब्लो वंस टॉप। ब्लो मीन्स बजाना, वंस मीन्स अपनी, टॉप मीन्स टॉप। 5G मेथड क्या है? जब घर में अपनी बीवी आपे से बाहर होती है, मतलब कि बहुत गुस्सा होती है, तो खाने बनाते समय गैस के टॉप को बहुत जोर जोर से बजाती है ना। कभी कभी बर्तन भी पटकने लगती है, तो समझ में आ जाता है कि मैडम आज गुस्से में है ना। तो इसका मतलब होता है बी वेरी एंग्री, आपे से बाहर होना। क्लियर है। नेक्स्ट है 27, अ हरकुलियन टास्क। हर मिस हर, कुल मिस कुल्ली, टास्क मिस कार्य। 5G मेथड क्या है? हर कुली कठिन कार्य करता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयासों की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। इसका मतलब होता है ए डिफिकल्ट जॉब, मतलब कठिन काम, और अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, है ना, वैसा काम जिसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है। और है वेरी डिफिकल्ट टास्क, और अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, वैसा जॉब, वैसा काम जिसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, यानी बहुत मजबूती की ज़रूरत होती है ना, यानी कि बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 की तरफ। नो समथिंग इनसाइड आउट। नो मीन्स जानना, समथिंग मीन्स कुछ, इनसाइड मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर, है ना। किसी के अंदर और बाहर की सारी चीज़ें जान लेना, मतलब कि सब कुछ जान लेना, है ना। टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, सारी जानकारी होना। बोलते हैं मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अंदर से बाहर तक, है ना। तो वही है। नेक्स्ट वर्ड है 29, टू हैव अ ग्रीन थम। ग्रीन मीन्स हरा, थम मीन्स अंगूठा। 5G मेथड, जब माली बागवानी करता है तो उसके अंगूठे और उंगलियां सारे हरे हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, और टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। इसका मतलब होता है कि नेचुरल इंटरेस्ट है, मतलब कि बहुत ही प्राकृतिक उसका इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, और टू हैव टैलेंट इन अ गार्डनिंग, गार्डनिंग में उसका टैलेंट है, यानी बागवानी करने का असाधारण गुण। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30, एट द 11th आवर। 11th मीन्स 11, आवर मीन्स घंटा। 5G मेथड, जैसे कोई कार्य अपने को 12 घंटा में करना है, तो हमारे अंदर जवानी का इतना जोश रहता है कि यार कर लेंगे। अभी 1 घंटे में बोले कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, 2-3 घंटे का आराम करने के बाद थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं, और फिर 5-6 घंटे क्रिकेट खेलने के बाद ऐसे ऐसे करते, अगर आप उस काम को 10:59 पर शुरू करते हैं तो लास्ट मोमेंट तो होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे पढ़ाई कर लेगी, तो बहुत टाइम है एग्जामिनेशन में, बहुत टाइम है, होता है क्या, 1 घंटा बचता है ना। एकदम 11th आवर आ जाता है कि अब उसको टाला नहीं जा सकता, है ना। मीन्स होता है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब बहुत अंतिम समय, और एट द लास्ट स्टेज, और एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, और एट द वेरी लास्ट
मिनट, है ना, एट द वेरी लास्ट मिनट, मतलब अंतिम क्षण में है, अंतिम समय में है, जिसको बोलते हैं लास्ट मोमेंट में। तो आप अब से बोलना शुरू कर दीजिए, एट द 11th आवर। क्लियर है ना? 30 के बाद बढ़ते हैं 31। फ्रॉम, लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना। लाइफ मीन्स रहना, फ्रॉम मतलब से, हैंड मीन्स हाथ, टू मतलब तो, माउथ मीन्स मुंह। 5G मेथड, भिखारी जहाँ भी रहता है वहाँ अपने हाथ में जितने भीख के पैसे आते हैं उनका ही खाना लेकर अपने मुंह में डाल लेता है, मतलब कि मुश्किल से गुजर बसर करना, है ना। इसका मतलब होता है टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, है ना, और कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न्ड, और मेजरेबल। इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम पैसे में अपना डेली का गुजर बसर करना, यानी मुश्किल से गुजर बसर करना। बोलते हैं ना कि अरे भाई हम लोग तो हैंड टू माउथ वाले काम करने वाले लोग हैं। इसका मतलब जो कमाते हैं वो खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, है ना। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन मीन्स होता है ऑन मीन्स चालू, ऑन मीन्स चालू मीन्स रेगुलरली, नियमित रूप से। इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों? अगर कोई काम चालू है और वह चालू ही है तो वो काम क्या है? रेगुलरली ही तो होगा ना, मतलब ऑन एंड ऑन है। गिनास योर टीथ, जी मतलब गुस्सा, नास मीन्स नाच, टीथ मीन्स दांत। वो हमेशा गुस्से में दांत पीस कर गालियां निकालती रहती, तेरा सत्यानाश हो जाए, है ना। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस रेज, मतलब गुस्सा जाहिर करना, और टू लैश आउट इन एंगर, है ना, और टू ग्रिंट और बाइट नॉइसली विथ वंस टीथ, मतलब अपने दांतों को मतलब गुस्से में रगड़ रहा है ना। इसका मतलब होता है गुस्से में दांत पीसना। नेक्स्ट बढ़ता है 34 की तरफ। एक्किल्स हिल, अच्छी मीन्स अच्छी, ले मीन्स ले, हिल मीन्स एरी। 5G मेथड, सर्दियों में एरी पर लगाने के लिए अच्छी वैसलीन लेनी चाहिए क्योंकि सर्दियों में यही सबसे ज़्यादा फटती है, मतलब कि सबसे कमज़ोर पहलू है। इसका मतलब होता है वीक पॉइंट, मतलब कमज़ोर पॉइंट, और वीकनेस और वनरेबल पॉइंट, और वीकनेस और अ फैटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ। बोलते हैं ना कि अरे भाई मैं तो एकदम वीक पॉइंट तुम्हारा जानता हूँ, है ना। एक्किल्स हिल। 35 आउट ऑफ प्रिंट, आउट मीन्स बाहर, ऑफ मीन्स का, प्रिंट मीन्स प्रिंट। उस बुक का प्रिंट ही बाहर नहीं आ रहा है इसलिए बाजार में उसकी अनुपलब्धता है, मीन्स अभी मार्केट में बोलते हैं ना कि कोई बुक भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, मतलब अभी प्रिंटिंग जो प्रिंटिंग हो रही थी लगातार वो प्रिंटिंग अब नहीं हो रही है, इसलिए वो बुक अभी अनअवेलेबल है ना। बोलते हैं ना मीन्स नो लॉन्गर बीइंग प्रिंटेड एंड सोल्ड बाय अ पब्लिशर, मतलब बहुत ही दिनों से प्रिंट नहीं हुई है और जो प्रिंट हुई थी वो पब्लिशर के द्वारा बेची जा चुकी है। और अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर, यानी किसी पुस्तक की बाजार में अनुपलब्धता मीन्स उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध से ही जो ये वर्ड बना है हिंदी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 की तरफ। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिगर, स्लिप मीन्स फिसलना, थ्रो मतलब से, वंस फिगर मीन्स अपनी उंगली, है ना। 5G मेथड क्या है? वो जॉब मेरी उंगली से फिसल गई, मतलब कि जो अवसर मुझे मिला था वो खो दिया, है ना। इसका मतलब होता है टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, अवसर खो देना और अपनी पकड़ खो देना। ऑफ वन माइंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं वन माइंड मीन्स एक दिमाग। अगर किसी मुद्दे पर सभी का दिमाग एक ही राय देता है इसका मतलब हुआ कि सारे उस मुद्दे पर सर्वसहमत हैं, मतलब सभी उस मुद्दे पर सहमत हैं। बोला जाए कि 5% GST रखना चाहिए तो 5% पे सब एग्री हो गया, इसका मतलब क्या है? ऑफ वन माइंड, मतलब सब एक ही दिमाग के, भाई सब सही कह रहे हैं। इसका कहते हैं अनएनिमियस या फिर अनएनिमियसली मीन्स सर्वसम्मत। 35 जैसे बोलते हैं ना सर्वसम्मत से ये सरकार चुनी जा चुकी है। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न मीन्स मुड़ना, ब्लाइंड मीन्स अंधा, आई मीन्स आँख।
5G मेथड क्या है, जब भी उसका बच्चा कोई गलती करता है तो वो ऐसे मुड़ जाता है जैसे कि आँख से अंधा हो, मतलब कि अनदेखा कर देता है ना। मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने नोटिस नहीं किया। और क्या है, टू इग्नोर समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग, इग्नोर करना जो कि जानते हो भी कि गलत है फिर भी इग्नोर करना, है ना, मतलब ध्यान नहीं देना, मतलब अनदेखी करना। नेक्स्ट 39 में है बी वर्ल्ड्स अपार्ट, बी मीन्स होना, वर्ल्ड्स मीन्स संसार, अपार्ट मीन्स अलग। 5G मेथड क्या है, वो संसार में सबसे अलग ही काम करता है, मतलब कि सबसे भिन्न होना, इसका मतलब होता है बी वेरी डिफरेंट मीन्स भिन्न होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40, विथ ओपन आर्म्स, है ना, ओपन मीन्स खोलना, आर्म्स बाहें या बाह। 5G मेथड, जैसे अपना दोस्त विदेश में रहता है तो 2 साल बाद फिर घर आ रहा होता है तो हम बाई फैला कर खोल कर उसका खुशी खुशी क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, हक कर लेते हैं। इसका मतलब होता है टू वेलकम समवन हैप्पीली या वार्मली, खुशी खुशी जो है स्वागत किया, है ना। बाई फैला के देखिए इधर फिगर में दिया हुआ है, था 40 था, 41 में आते हैं। गिव अप, बोलते हैं ना किस काम को मैंने गिव अप कर दिया, तो सिंपल सी बात है, गिव मीन्स देना, अप मीन्स ऊपर। गिव अप, आपने मुझे कोई ऐसी चीज़ दी और मैं उसे ऊपर फेंक देता हूँ, मतलब कि वो चीज़ मेरे पास नहीं रहेगी, मतलब कि मैंने उसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। गिव अप मीन्स होता है अवेंडर, त्याग देना। नेक्स्ट 42, गिव इन, गिव मीन्स देना, इन मीन्स में। 5G मेथड, मैंने जैसे ही ऑफिस में पटवारी को रिश्वत के पैसे दिए वैसे ही टीम ने पटवारी को पकड़ ली और पटवारी को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण। तो इसका मतलब होता है यील्ड या सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण करना। 43, गिव अवे, गिव मीन्स देना, अवे मीन्स दूर। जब नेपाल में भूकंप आया था तो उस समय हमारी भारतीय सेना ने दूर दूर जाकर क्या किए, फूड पैकेट्स दिए थे, मतलब कि वितरित किए थे। इस बात का रहस्य हमें भी पता लग गया था, है ना। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, टू रिवील अ सीक्रेट, वितरित करना, ये रहस्य पता लगाना होता है ना। यूट्यूबर लोग भी बोलते हैं कि अरे गिव अवे कर रहे हैं, मतलब जो अपना सामान है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरण करना है किसी भी प्रोडक्ट्स का। क्लियर है। नेक्स्ट 44, गिव आउट, गिव आउट मीन्स क्या होता है, गिव मीन्स देना, अप मीन्स ऊपर। 5G मेथड क्या है, आपने केरोसिन वाला स्टोव देखा होगा, देखिए फिगर में है, इसमें जो पंप होता है उसमें बार बार हवा देते हैं और जब तक बंद नहीं करते हैं तब तक उसमें से आग उत्सर्जित ना हो जाए, मतलब जब तक आग आ नहीं जाए तब तक फटाफट उसको क्या कर देते हैं, चलाते रहते हैं, है ना। इसका मतलब होता है इमिट, उत्सर्जित करना या फिर निकलना जिसको बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है 45, गिव वे, गिव मीन्स देना, वे मीन्स रास्ता। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय सामने से आने वाली गाड़ी को रास्ता देने के चक्कर में आपकी गाड़ी खाई में ढह जाएगी, है ना। इसका मतलब होता है क्लैप्स, ढह जाना, मतलब आप उधर से आ रहे हैं और कि मतलब रास्ता तो सकरा होता है ना, बहुत नैरो होता है, आप किसी को साइड देने के चक्कर में क्या हुआ, आपका गाड़ी अनबैलेंस होके गिर गया। तो याद करने का ट्रिक, ऐसा हो नहीं भी सबका सेफ जर्नी हो। 46, गिव इन टू, गिव इन मीन्स देना, टू मीन्स तो। 5G मेथड, अगर आदमी रिश्वत आदि या अभ्यस्त हो जाता है तो जब कोई काम करवाता है तो उससे सब पहले बोलता है कि वो तो देना, मतलब कि पैसे। इसका मतलब होता है कस्टमर्ड टू, मतलब आदि होना, अभ्यस्त होना, मुझे इसकी कस्टमर्ड है, मतलब आदत है। क्लियर हो गया। कितना था क्वेश्चन, ये था 46। नेक्स्ट बढ़ते हैं डे 5 में, ठीक है। जिफी, इन मिस में, जिफी मिस जफी। जब भी लड़कों को गार्डन में ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है तो तुरंत बिना देर किए प्यार की जप्फी दे देते हैं, जैसा पार्क में होता है ना इसका मतलब होता है वेरी फास्ट और वेरी सून और समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली। पलक झपकते ही तुरंत बिना देरी किए प्यार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ मीन्स का, फर्स्ट मीन्स पहली, वाटर मीन्स पानी।
5G मेथड क्या है? पहली पहली बारिश का पानी ही फसल के लिए सर्वोत्तम माना जाता है ना? इसका मतलब होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, यानी सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम। नेक्स्ट, टू मस्टर इन फोर्स, मस्टर मीन्स मास्टर, इन मीन्स में, फोर्स मीन्स ताकत, है ना? 5G मेथड, एक मास्टर में इतनी ताकत होती है कि उसकी एक आवाज़ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं सब आ जाओ यहाँ पे है ना, चिल्ला के बोलते हैं। या फिर अगर कोई गलती की तो डांट देते हैं, तो सब डर जाते हैं, अरे अब क्या होगा, हम लोग को पनिशमेंट मिलेगा ना, है ना? इसका मतलब होता है टू असेंबल इन लार्ज नंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन द निक ऑफ टाइम, निक मीन्स ठीक, टाइम मीन्स समय। 5G मेथड क्या है? उसने ठीक समय पर आके हमें बचा लिया, मतलब कि एकदम सही समय पर, है ना? इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम और एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी एकदम सही समय पर। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑन सैंक्स मेयर, ऑन मिस पर, सैंक्स मिस टांग के, मेयर मिस घोड़ी। 5G मेथड क्या है? जब घोड़ी के टांग से बांध कर हम कोई सामान ले जाते हैं तो हम भी उसके साथ पैदल जाते हैं, है ना? मतलब ऑन फुट मतलब पैदल। इन अ नट सेल, ये तो इस्तेमाल भी करते रहते हैं। इन मीन्स में, नट मीन्स अखरोट, सेल मीन्स आवरण। 5G मेथड क्या है? उस टीचर ने स्टूडेंट को केवल अखरोट के आवरण के बारे में ही बताया, बाकी और कुछ भी नहीं बताया, है ना? मतलब कि टॉपिक को क्या किया? संक्षेप में ही बताया, है ना? संक्षेप में क्या किया? ब्रीफ किया, है ना? इसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली और एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, और ब्रीफली एंड कंसाइजली मीन्स संक्षेप में, है ना? जिसको बोलते हैं कि कंक्लूजन, है ना? संक्षिप्त में कंक्लूड कर दीजिए आप इसको, ब्रीफ कर दीजिए, एक ही बात हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 की तरफ, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, है ना, अपोजिट। क्लॉक मीन्स घड़ी। 5G मेथड क्या हुआ? वो घड़ी के विरुद्ध जाकर काम करता है, मतलब कि हर काम समय से पहले ही कर देता है ना? वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, है ना? कोई अंतिम समय में है, मैंने सोचा कि इस काम को मैं 15 तारीख को ख़त्म कर लूँगी हो, और आप क्या है, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक है, तो आपने 15 तारीख को रखा तो आपने 13 तारीख को ये वर्क कंप्लीट कर लिया, है ना? और वर्क इन अ ग्रेट हरी, हरी मीन्स होता है तेजी से, यानी कार्यावधि मतलब कार्य प्लस अवधि मतलब कार्य करने का समय, समाप्त होने से पहले बहुत शीघ्रता से काम करना, और किसी तय समय सीमा के पहले जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट है टू मिस द बस या बोट। इसका मतलब होता है मिस छूटना, बस मिस बस। 5G मेथड क्या हुआ? जैसे कि हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना हो और बस का समय 10 बजे और इंटरव्यू का समय 10:30 बजे हो और वह बस छूट जाए, मतलब कि इंटरव्यू जो देने का अवसर था वो क्या हो गया? मिस हो गया। अब कैसे पहुंची? अब कैसे पहुंचूंगी भाई, है ना? तो इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर का लाभ नहीं उठा पाना। नेक्स्ट है कम इन हैंडी। कम मीन्स आना, इन मीन्स में, हैंडी मीन्स सुविधाजनक, है ना? जब कोई सुविधाजनक चीज हमारे पास आता है तो तभी वो उपयोगी साबित होता है, मतलब काम में आती है ना? इसका मतलब होता है, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है टर्न आउट टू बी यूजफुल, मीन्स काम में आना। नेक्स्ट है थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो मीन्स फेंक देना, आउट मीन्स बाहर, गियर मीन्स गियर। 5G मेथड क्या है? जब गाड़ी के गियर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे तो उसने उसको बाहर फेंक दिया, है ना? इसका मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही तरीके से काम न करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 की तरफ, होप अगेंस्ट होप। होप मीन्स आशा, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, होप मीन्स आशा। 5G मेथड क्या है? आशा के विरुद्ध आशा रखना, मतलब कि व्यर्थ की आशा, मतलब आप सोच रहे हो कि काम होगा जबकि जानते हो अंदर मन से वो काम नहीं होने वाला है।
इसी को कहते हैं होप अगेंस्ट होप, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग हो गया होप इन अ होपलेस सिचुएशन, व्यर्थ की आशा। 12 है बाय लिप्स एंड बाउंड्स मीन्स रेपिडली, क्विकली, एट रैपिड रेस मतलब तेजी से, यानी लिप मीन्स स्लैंग, इसको तो बोलते हैं कि बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से मैं सक्सेस अचीव कर लूँगा, है ना। 5G मेथड क्या है, लीप मीन्स छलांग। 5G मेथड दोस्तों, अगर कोई आदमी छलांग मार मार कर जाता है वो तेजी से तो जाएगा ही ना। क्रिस मूवी में ऋतिक क्या करते हैं, यहाँ से छलांग वहाँ मार रहे हैं, वहाँ से वहाँ मार रहे हैं, है ना। 13 इट गोज विदाउट सेइंग, गोज मीन्स जाना, विदाउट मीन्स बिना, है ना, कुछ बिना कुछ, सेइंग मीन्स कहना। 5G मेथड क्या है, वो बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला गया, मतलब कि एकदम स्पष्ट संकेत कर गया कि वो इससे सहमत नहीं है। भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बिना कहे चला जाऊँगा, मतलब कि आई एम नॉट एग्री विथ योर वर्ड्स, है ना। समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ओबियस, ये एकदम स्पष्ट है। 14 फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, विजिट मीन्स सैर। 5G मेथड क्या है, जब हम किसी जगह पर फ्लाइट से उड़कर जाते हैं तो लंबी दूरी भी छोटी सी यात्रा लगने लगती है ना। बहुत सी लंबी लंबी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में कितना लंबा समय लगेगा, लगेगा ना। पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब क्या है कि घंटों में, कुछ आवर्स में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो क्या लगता है कि अरे भाई यात्रा तो बहुत क्या थी, छोटी थी, है ना। इसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत छोटी यात्रा। नेक्स्ट है विसल्स इन द डार्क, विसल मीन्स सिटी, इन मीन्स में, डार्क मीन्स अंधेरा। 5G मेथड क्या है, कई बार जब हम अकेले होते हैं और अंधेरा हो तो हम सीटी बजाते हैं और कहते हैं कौन है, मतलब कि निडर होने का पूरा दिखावा करते हैं, है ना। कौन है कौन है कौन है, ऐसे करने लगते हैं। प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, निडर होने का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, मतलब अंदर मन से तो डर लग रहा है कि भाई क्या होगा, आवाजें आ रही हैं, है ना। नेक्स्ट है पास मस्टर, पास मीन्स पास, मस्टर मीन्स मास्टर। इसका मतलब है मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, उचित स्तर का होना। 5G मेथड क्या है, उचित स्तर के मास्टर ही स्टूडेंट को पास करवा सकते हैं, है ना। जो टीचर अच्छे हैं, उनके पास नॉलेज अच्छा है, तो स्टूडेंट को एक से एक अच्छी से अच्छी बातें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। 17 नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, लुक मीन्स देखना, और मीन्स एक, गिफ्ट मीन्स गिफ्ट, हॉर्स मीन्स घोड़ा, इन मीन्स में, माउथ मीन्स मुंह। अगर हमें कोई गिफ्ट में घोड़ा दे दे तो उसके मुंह में ये नहीं देखना चाहिए कि कहीं ये घोड़ा टूटा हुआ है तो नहीं है, मतलब कि मुफ्त में मिली चीज़ों में कभी भी गुण अवगुण नहीं देखना चाहिए, है ना। इसका मतलब होता है डोंट फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट दिया है, कोई प्यार से गिफ्ट दिया है, उसमें कमी मत देखिए, है ना। मुफ्त में मिली चीज़ों को गुण अवगुण मत देखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 की तरफ। टू बी इन अ क्वाडनरी, बी मीन्स होना, इन मीन्स में, कौन मीन्स कौन, डेरी मीन्स डेरी। आजकल दूध में मिलावट आने की वजह से आम आदमी इस दुविधा में रहता है कि कौन सी डेयरी का दूध खरीदे, है ना। मीन्स इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन, मीन्स दुविधा, असमंजस की स्थिति, मीन्स व्हाट टू डू और नॉट टू डू, मतलब करूं या ना करूं। 19 कम रेन और साइन, कम मीन्स आना, रेन मीन्स बारिश, और मीन्स या साइन मीन्स चमकना, है ना। इसका मतलब होता है 5G मेथड क्या है, चाहे बारिश आए या सूरज बहुत तेज चमके, मतलब कि गर्मी पड़े लेकिन सैनिक फिर भी बॉर्डर पर देश की सेवा करते रहता है, मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब होता है कम रेन और साइन मीन्स वॉट एवर हैपेंस, मतलब कुछ भी हो, जो काम है वो तो करना है, और अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मीन्स चाहे कुछ भी हो, है ना। आज जो बॉर्डर पे खड़े तभी ना हम लोग सेफ हैं। 20 कैरी द वेल, कैरी द बॉल, ठीक है। कैरी मीन्स लाना, इन मीन्स में, बॉल मीन्स गेंद, है ना।
5G मेथड क्या है? क्रिकेट मैच में एम्पायर ही प्रभावी होता है, इसलिए वही मैदान में गेंद लाकर लेकर आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बी इंचार्ज, प्रभारी। इस बोलते हैं ना कि आपका एक काम को करने के लिए इंचार्ज बनाया गया है ना। अ डाइम ए डजन, अ मिस एक, डाइम मिस दाम, ए मिस एक, डजन मिस दर्जन। इसका मतलब होता है जयपुर में कई जगह आप एक दर्जन सब्जी कोई सी भी खरीद लो, उनके सबके एक ही दाम रहते हैं, मतलब कि बहुत ही सस्ती कौड़ी के भाव में मिल ही जाती है। इसका मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत कॉमन और उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, और वेरी कॉमन और कॉमन एंड ऑफ सो लिटिल वैल्यू। 22 बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, ऑफ मीन्स की, बोथ मीन्स दोनों, वर्ल्ड्स मीन्स संसार। संसार की दोनों सबसे अच्छी वैक्सीन भारत के पास है, मतलब कि सभी और से फायदे ही फायदे हैं, है ना। इसका मतलब होता है ऑल द एडवांटेजेस और अ सिचुएशन वेर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ इंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। दोनों हाथ में लड्डू, सभी फायदे, यानी बोलते हैं अरे भाई तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यानी दोनों दो, आपका जो वर्ल्ड है वो दोनों बेस्ट है ना, यानी हर तरफ से फायदा होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड मीन्स पीछे, क्लोज मीन्स बंद। 5G मेथड क्या है? बंद दरवाजे के पीछे जो काम किए जाते हैं वो गुप्त ही तो होते हैं, बोलते हैं ना कि बिहाइंड क्लोज डोर हुए हैं, यानी सम एक्ट डन प्राइवेटली, मतलब गुप्त रूप से। 24 कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। कोस्ट मीन्स खर्चा, ए मीन्स एक, आर्म मीन्स भुजा, एंड मीन्स और, ए मीन्स एक, लेग मीन्स टांग, है ना। उसका एक्सीडेंट में एक भुजा और एक टांग टूट गई, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा खर्च आया, है ना। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत ही ज़्यादा खर्च। अ लार्ज पॉसिबली एक्सोर्बिटेंट, या फिर अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत अधिक खर्चा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड मीन्स पीछे, वंस मीन्स अपने, बैक मीन्स पीठ। उसने मेरे पीछे से ये काम किया, मतलब कि मेरी गैर मौजूदगी में, है ना। इन वंस ऑप्शंस, गैर मौजूदगी में। बोले ना आपने पीठ पीछे कैसे में एक काम कर लिया, बताइए। इसका मतलब आप मेरे से छुपाना चाहते थे, है ना। नेक्स्ट 26 अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट मीन्स उलट देना, एप्पल कार्ट मीन्स सेब वाली गाड़ी। 5G मेथड क्या है? एक आदमी बाजार में गाड़ी पर सेब बेच रहा था, अचानक वहां से एक खड़ूस आदमी गुजरा और उसने उस सेब वाली गाड़ी को उलट दिया, तो सारे के सारे सेब रोड पर बिखर गए और उस बेचारे के लिए समस्याएं, परेशानी पैदा कर दी। इसका मतलब होता है टू क्रिएट अ डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी पैदा कर देना, और डूइंग समथिंग दैट फेल्स समवन्स प्लान, समस्या या परेशानी पैदा कर देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 की तरफ। टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टेनेंस। पुट मीन्स रखना, वन मीन्स एक, ऑफ मीन्स का, काउंट मीन्स काउंट, एंस मीन्स अनेक। इसका मतलब होता है टू मेक वन फील असेम्ड, यानी किसी को शर्मिंदा या विचलित करना, है ना। 5G मेथड क्या है? मैंने किसी एक व्यक्ति को पैसे काउंट करने के लिए रखा था, लेकिन उसने अनेक पैसे चुरा लिए, जिसने उसने अपने घर वालों को ही शर्मिंदा कर दिया, है ना। उनके घर वाले जानेंगे तो क्या होगा? उन्हें असेम्ड फील होगा। 28 क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स अ सिचुएशन दैट इज बैलेंस्ड एंड फेयर, अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग। मीन्स समान अवसर या प्रतिस्पर्धी। लेवल मीन्स समान, प्लेइंग फील्ड मीन्स खेल का मैदान, है ना।
अ सिचुएशन मतलब ऐसी स्थिति जो कि सभी के लिए फेयर है, मतलब सही है और इक्वल चांस है बढ़ने का, है ना। बोलता है कि बोला जाता है ना कि नहीं भाई, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, सभी को आगे बढ़ने का पूरा पूरा चांस देना चाहिए, मीन्स इक्वल चांस देना चाहिए। वही है, क्रिकेट में खेलने के मैदान का लेवल बिल्कुल समान होता है, इसलिए कि दोनों टीम के जीतने का समान अवसर मिलता है। धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।